गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की बात ही आप इस दिन भी आज अपने पास एक नोटबुक और पेन्स लेकर नोट्स बनाने के लिए आप तैयार होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो फिजिक्स भौतिक विज्ञान 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी सीरीज में हमने नेक्स्ट डे यानी हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन यानी वैद्युत बल का अध्ययन कराया था स्टूडेंट। उसी ऑर्डर के साथ आज हम आपको पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड कराएंगे, यानी बिंदु आवेश के कारण स्टूडेंट क्या निकालेंगे, हम आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना बताएंगे। बिंदु आवेश के कारण स्टूडेंट क्या बताएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना बताएंगे स्टूडेंट्स। तो ये देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। देखते हैं स्टूडेंट। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये कोई पॉइंट है। पॉइंट हमारे पास क्या है, ए है। पॉइंट ए से यहाँ की हमारे पास कोई डिस्टेंस हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, आर है, और यहाँ हमारे पास क्या है, क्यू नॉट है। क्यू नॉट है। अगर दोनों हमारे पास कहते हैं स्टूडेंट पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे पास फोर्स क्या होगा स्टूडेंट, रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स। अब इस पॉइंट ए पर हमने माना कोई हमारे पास, अब इस हमारे पास क्या है स्टूडेंट, अब इस हमारे पास क्या है, क्यू है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, आर है। इसकी जगह अगर आप चाहें तो क्यू नॉट माने, अगर क्यू नॉट नहीं मानते हैं स्टूडेंट तो मैं मानता हूँ इसकी जगह पॉइंट पी। पॉइंट पी मानता हूँ, पॉइंट पी यानी पॉइंट ए से हमारे पास आर मीटर की दूरी पे कोई बिंदु पी है, और यहाँ हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, ई ज्ञात करना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, ई ज्ञात करना है। दोबारा सुनिए, हमारे पास ये हमारे पास बिंदु एक ए है, बिंदु ए पर यानी हमारे पास क्या है, पॉइंट ए है। पॉइंट ए पर हमारे पास चार्ज क्या है, क्यू है, और पॉइंट ए से आर मीटर की डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, आर मीटर की डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट पी है, और इस पी पर हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है स्टूडेंट। तो आइए इस डायग्राम की थ्योरी लिखते हैं। माना कोई बिंदु ए जिस पर Q आवेश है। हमारे पास कोई क्या है, प्लस Q या Q हमारे पास क्या है, आवेश है। बिंदु ए से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए स्टूडेंट देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, बिंदु ए है, जिससे हमारे पास क्या है, कोई क्यू आवेश है। बिंदु ए से आर मीटर की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वह हमारे पास क्या है, बिंदु पी है। इस पर हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, ई निकालना है। अगर मैं यहाँ से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात करूँ स्टूडेंट, तो उसकी दिशा क्या होगी स्टूडेंट, ए से पी की तरफ, क्योंकि हमारे पास प्लस क्यू आवेश है। ए से पी की तरफ, अगर माइनस क्यू होता तो पी से ए की तरफ होती स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है स्टूडेंट हमारे पास E बराबर F बटे क्यू नॉट, इसे मानते हैं स्टूडेंट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा यही तो है स्टूडेंट हमारे पास, E बराबर F बटे क्यू नॉट, जिसे हमने नेक्स्ट लेक्चर में बताया था कि फोर्स
चार्ज का जो रेशियो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द रेशियो ऑफ फोर्स एंड चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बता चुके हैं आपको, यानी बल तथा आवेश के जो अनुपात है, परीक्षण आवेश का जो अनुपात है वो हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब हमारे पास है दूसरा, हमारे पास है स्टूडेंट्स कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का जो नियम है वो हमारे पास F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, इसे मानते हैं। तो पहले हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है E बराबर F बटे क्यू नॉट वो लिया। दूसरा हमने लिया कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हमारे पास क्या है स्टूडेंट, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। चाहो तो आप यहाँ K भी ले सकते हैं। K हमारे पास क्या है, परावैद्युत पदार्थ। K हमारे पास क्या है स्टूडेंट, परावैद्युत पदार्थ। इस F का जो मान है, जो F का मान क्या होगा स्टूडेंट, इस F की जगह F का मान हमारे पास, F का मान ये पूरा मान है, ये पूरा मान इस F की जगह रख दो स्टूडेंट। अब लिखते हैं स्टूडेंट्स, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर E ऐसे ही F की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, और पूरे के बटे हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, क्यू नॉट। इस पूरे के बटे हमारे पास क्यू नॉट है, क्यू नॉट है, F का मान ये पूरा है, ये पूरा मान इस F की जगह पुट कर दिया, हमने रख दिया। ये बार हमारे पास जो F का जो मान है हमारे पास वो क्या है, अंश बटे हर में, लेकिन हर का मान हमारे पास अंश बटे हर में नहीं है स्टूडेंट, तो इसके बटे क्या मानते हैं, 1। इस 1 की गुणा इस वाले इनसे होगी, हमारे पास अंश से होगी, और इस हर की गुणा इससे होगी स्टूडेंट। तो मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर इंटू, चाहे इस क्यू नॉट को आप यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, कहीं भी लिखें, लेकिन आपको क्या लिखना है, इस हर में लिखना है, इस हर में। क्यू नॉट को कहीं भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं इस क्यू नॉट को यहाँ लिखता हूँ क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास E बराबर बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे आर स्क्वायर, Q बटे आर स्क्वायर। मात्रक हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, न्यूटन बटे कूलम। बल का मात्रक न्यूटन, बटे का चिन्ह है तो बटे का चिन्ह, आवेश का मात्रक कूलम। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें, नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें। आइए स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ करता हूं स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ करता हूं। मैं इसे अब रफ करता हूं स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारे पास जो E का मान आया, E का मान आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे आर स्क्वायर। के हमारे पास क्या है, आवेशों के बीच हमारे पास क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। और स्टूडेंट अगर मैं लिखूं निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए K का मान क्या होता है स्टूडेंट, निर्वात या वायु के लिए K का मान क्या होता है, 1। तो इस K की जगह क्या रख देंगे स्टूडेंट, 1 रख देंगे। तो हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 1 Q बटे आर स्क्वायर। 1 की गुणा इस एप्सिलॉन नॉट से करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा। तो इस 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट। मात्रक होगा हमारे पास न्यूटन बटे कूलम, मात्रक हमारे पास होगा स्टूडेंट न्यूटन बटे कूलम। कभी कभी स्टूडेंट बोर्ड में पूछा जाता है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसका दूरी से क्या संबंध है। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन हमारे पास किस किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस का जो रिलेशन है, वो रिलेशन हमारे पास क्या स्टूडेंट, E
व्युत्क्रमणपाती 1/r²। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है स्टूडेंट, दूरी के वर्ग के कैसे होती है स्टूडेंट, व्युत्क्रमणपाती। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के कैसे होती है स्टूडेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली क्या होती है स्टूडेंट, प्रोपोर्शनल होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के कैसे होती है स्टूडेंट, व्युत्क्रमणपाती होती है स्टूडेंट, व्युत्क्रमणपाती होती है। आप जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे, आर का मान बढ़ाएंगे, ई का मान क्या होगा स्टूडेंट, घटता जाएगा, ई का मान क्या होगा स्टूडेंट, घटता जाएगा। नोट्स करिए स्टूडेंट, नोट्स करिए। यानी ई का मान क्या होगा स्टूडेंट, घटता जाएगा। नोट्स करें स्टूडेंट। आइए मैं इसे रफ करता हूँ स्टूडेंट, रफ करता हूँ। रफ करता हूँ। आइए अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दो माइक्रोकूलाम से दो माइक्रोकूलाम से कूलाम से 2 माइक्रोकूलाम से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 माइक्रोकूलाम से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। 2 माइक्रोकूलाम से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट है हमारे पास। तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए स्टूडेंट। तो प्रश्नानुसार हमारे पास स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन लेते हैं। हमारे पास 2 माइक्रोकूलम, कूलम किसका मात्रक स्टूडेंट, हमारे पास आवेश का मात्रक। मान लो हमारे पास ये 2 माइक्रोकूलम, यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास 30 सेंटीमीटर की है। कोई बिंदु ये हमारे पास है, यहाँ हमें क्या निकालना है, ई निकालना है। अगर डायरेक्शन की बात करूँ स्टूडेंट तो मैं इसे ए मान लेता हूँ, इसे ओ मान लेता हूँ, ये हमारे पास पी है, डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ओ पी हो जाएगी। तो हमारे पास क्यू बराबर हमारे पास दिया है स्टूडेंट 2 माइक्रोकूलम। क्यों, हमारे पास आवेश का होता है क्या होता है स्टूडेंट, कूलम होता है। इस माइक्रो बराबर हमारे पास होता है स्टूडेंट 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁶। तो हमारे पास क्यू का मान हो जाएगा 2 गुणा 10⁻⁶ कूलम। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या है स्टूडेंट, आर का मान है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है स्टूडेंट 10⁻⁻² मीटर। तो आर बराबर हमारे पास 30 गुणा 10⁻⁻² मीटर, 10⁻⁻² मीटर। हमें ई का मान निकालना है, ई का मान निकालना है तो हमारे पास ई बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। माध्यम की कोई बात नहीं की स्टूडेंट, तो माध्यम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर माध्यम का पदार्थ का मान देता तो स्टूडेंट के रखते, के का मान रखते, नहीं दे रहा है तो कोई आवश्यकता नहीं। इसका मान होता है स्टूडेंट हमारे पास 9 गुणा 10⁻⁹। क्यू का मान हमारे पास 2 गुणा 10⁻⁻⁶। r², आर हमारे पास यही r² है, तो इस मान को स्टूडेंट r² को आप r गुणा r लिखते हैं, r² को r गुणा r। तो पहले r का मान 30 गुणा 10⁻⁻², दूसरे r का मान 30 गुणा 10⁻⁻², क्योंकि r² को आप r गुणा r लिखते हैं। पहले r का मान ये, दूसरे r का मान ये। स्टूडेंट इसे हल करते हैं। ये हमारे पास वैल्यू लो स्टूडेंट 9 गुणा 2,
9 में से 6 जाएंगे हमारे पास 10 की पावर 3, ये होगा हमारे पास 30 गुणा 30 10 की पावर माइनस के 4, 10 की पावर माइनस के 4 ऊपर किसके होंगे स्टूडेंट, प्लस के होंगे। तो हमारे पास ई बराबर आ गया हमारे पास ई ओ पी, डायरेक्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ओ से पी की तरफ। तो वेक्टर लगाते चाहे तो, और ना लगने में कोई आवश्यकता नहीं। अगर डायरेक्शन पूछा है तो हमारे पास प्लस क्यू से हमारे पास क्या है, प्लस क्यू है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर से इधर की ओर होगी। माइनस क्यू होता तो उसकी डायरेक्शन इधर से इधर की ओर होती। तो हमारे पास 9 गुणा 2 10 की पावर हमारे पास 4 ऊपर जाएंगे हमारे पास टोटल कितने होंगे स्टूडेंट, 7। 30 की गुणा 30 की हमारे पास कितने होंगे स्टूडेंट, 900। 900 9 गुणा 2, 900 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 100, 9 से 9 कैंसिल, 10 की पावर प्लस के 7, 10 की पावर 100 को 2 लिख सकते हैं, 2 ऊपर कैसे होंगे माइनस को जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचे स्टूडेंट, 7 में से 2 हमारे पास बचे 5। ई बराबर हमारे पास आया स्टूडेंट न्यूटन बटे कूलम। ई बराबर 2 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन बटे कूलम। स्टूडेंट उतारिए स्टूडेंट, नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट इसको रफ करते हैं, रफ करते हैं स्टूडेंट इसे। आइए स्टूडेंट इसे रफ करते हैं। स्टूडेंट पॉइंट चार्ज के द्वारा हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका सदिश रूप लिखने को आता है एग्जाम में। सदिश रूप लिखिए स्टूडेंट। बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हम फार्मूला निकाले हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। इसका अगर हमसे सदिश रूप लिखने को कहा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, आइए स्टूडेंट देखते हैं। इसका सदिश रूप होगा हमारे पास E वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, आर एक कैप, आर स्क्वायर आर कैप, आर स्क्वायर आर कैप न्यूटन बटे कूलम। ऐसे ही आपसे कूलाम के नियम को कहा जाए कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होगा स्टूडेंट, Q इंटू पी नॉट बटे आर स्क्वायर। तो इसका सदिश रूप होगा हमारे पास कूलाम के नियम का स्टूडेंट एफ एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, आर एकांक सदिश। और जहां आर एकांक सदिश बराबर होता है आर वेक्टर बटे आर मॉड, आर मॉड। नोट करें स्टूडेंट इसे, चाहो तो आप इसका मान रख दो, चाहो तो आप इसका मान रख दो स्टूडेंट, नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें स्टूडेंट।